हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जैसे कि अभी हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स, देखिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं जैसे कि एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी या फिर पी क्यू आर, है ना। और जैसे कि पी क्यू आर एस, तो पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, है ना। और देखिए पार्टनर, जो भी पार्टनर रहेंगे, जितने भी पार्टनर रहेंगे, तो पार्टनर लोगों के बीच में लाभ और हानियों का विभाजन करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। और उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस खाता के माध्यम से साझेदारों के बीच में कुछ भी हो, है ना, लाभ हानि नियोजन खाता भी बोलते हैं और इसको समायोजन खाता भी बोलते हैं। तो इस खाते के माध्यम से पार्टनर लोगों के बीच में जो कुछ भी अगर बांटना रहे तो इस खाते के माध्यम से बांटा जाता है। जैसे किसी को सैलरी देना रहे, कमीशन देना रहे, पूंजी पर ब्याज देना पड़े, है ना, या फिर आहरण पर ब्याज, जो कुछ भी हो पार्टनर लोगों के बीच में अगर कुछ भी बांटना है तो इस अकाउंट के माध्यम से बांटा जाता है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस अकाउंट को समझते हैं। तो देखिए आप लोगों को इस अकाउंट का फॉर्मेट देखिए दिख रहा है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और देखिए इसका फॉर्मेट आप लोगों को देखिए दिख रहा है। तो देखिए डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में देखिए, तो जैसे कि देखिए ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसका क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है बाय पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि साल भर में जितना भी लाभ हुआ एप्रोप्रिएशन करने से पहले, यानी कि साझेदारों को देने से पहले जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और बाय चांस अगर लाभ ना हुआ, अगर बाय चांस लाभ नहीं बल्कि हानि हो गया, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। और डेबिट साइड में देखिए क्या लिखेंगे, तो टू पीएल अकाउंट, और वही लिखेंगे, इस बार लॉस लिखेंगे, क्योंकि देखिए लॉस होने पर डेबिट साइड में और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। और लॉस बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी साझेदारों के बीच बांटने से पहले का लॉस, और लॉस होगा तो डेबिट में बैठाएंगे। और उसके बाद देखिए डेबिट में सारे खर्चे को लिखेंगे जो एक फर्म की दृष्टि से हो रहा है। ये जो अकाउंट बनाया जाता है, यह फर्म की दृष्टि से बनाया जाता है। जिस फर्म में पार्टनर लोग काम कर रहे हैं उस फर्म की दृष्टि से बनाया जाता है। तो जो कुछ भी अगर फर्म के लिए घाटा हो रहा है तो उस घाटा को डेबिट साइड में बैठाया जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए तो घाटा है क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है, फर्म दे रही है पार्टनर लोगों को, पार्टनर लोगों के लिए फायदा है लेकिन फर्म के लिए तो घाटा है, और घाटा है तो डेबिट साइड में, ठीक है। और देखिए सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो पार्टनर के लिए तो फायदा है लेकिन फर्म के लिए तो घाटा है क्योंकि फर्म को देना पड़ रहा है, तो डेबिट में। मतलब जितना भी घाटा हो उन सारे घाटे को डेबिट में और फायदे को क्रेडिट में। और जैसे कि कमीशन रहा, अगर किसी पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो पार्टनर के लिए तो फायदा है लेकिन फर्म के लिए घाटा है, तो घाटा है तो डेबिट में। और अगर कुछ अमाउंट, प्रॉफिट के कुछ अमाउंट को किसी दूसरा अकाउंट में, अगर प्रॉफिट के अमाउंट को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, जैसे कभी दिया रहेगा कि ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, या कहीं पर भी अगर दूसरा किसी फंड में ट्रांसफर कर दिए तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना।
और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, आहरण पर ब्याज, तो पार्टनर लोग ने जो अमाउंट निकाला है उस अमाउंट पर फर्म इंटरेस्ट ले रही है, तो ले रही है तो फर्म के लिए फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट में। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है और देखना होगा लास्ट में कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। अगर क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक होगा, अगर क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक होगा तो फायदा है ना, और इस फायदा का बंटवारा भी बाद में पार्टनर लोग ही कर लेगा। देखिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी बचेगा उस बचा हुआ अमाउंट को पार्टनर लोग उन लोगों का जो रेशियो दिया रहेगा पीएल रेशियो, उस रेशियो में बांट लेगा। और अगर बाय चांस डेबिट साइड का जोड़ अधिक हो गया तो घाटा हो जाएगा, तो उसको भी वही बांटना है, वैसा ही सेम टू सेम। तो डेबिट साइड का जोड़ लेंगे और उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट में आएगा, और उस अमाउंट को भी पार्टनर लोग जो उन लोगों का पीएल रेशियो दिया रहेगा उसमें बांटना है, और उसको भी वही लिखना है बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर एबीसी है तो एबीसी के बीच बांटा जाएगा, जो भी पार्टनर हैं उनके बीच बांटा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझें। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कल से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, और आप लोग एक काम कीजिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, है ना, और इस वीडियो को शेयर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिल रहा है और हम पूरा कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट 12 क्लास का सिलेबस को पढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगला वीडियो जल्दी मिलेगा, तब तक आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।